भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवती सेवया सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा दंडवत प्रणाम। प्रणाम, स्वागत आपका। तो प्रचेताओं को भगवान अब भगवान प्रभु ने जी दर्शन मुझे दिया पोस्ट बना प्रचेताओं दे। की तपस्या के बाद उनको। तो अब उसी का वर्णन चल रहा है। यो अनुस्मरति संध्यायां युष्मान् अनुदिनं नरः तस्य प्रातसु आत्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। मेरे साथ पढ़िए। यो अनुस्मरति संध्या यो अनुस्मरति संध्यायां यूयनुस्मरति सन्ध्यायाम् संध्यायाम् युष्मान् अनुदिनं नरः युष्मान्नुदिनं नरः तस्य भ्रातृषु आत्मसाम्यं भातृषु आत्मसम्मम् तथा भूतेषु सौहृदम्। तथा भूतेषु सौहृदम्। यह जो अनुस्मरति सदैव स्मरण करता है संध्यायाम शाम के समय युष्मान तुमको अनुदिनम प्रतिदिन नरः मनुष्य तस्य भ्रातृषु अपने भाइयों के प्रति आत्म साम्य व्यक्तिगत समानता तथा और भूतेषु समस्त जीवों के प्रति सौहृदम मित्रता। भगवान ने आगे कहा जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे प्रचेताओं को वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे क्योंकि इन भाइयों में ऐसा प्रेम था ऐसा ऐसी समानता थी। इससे भगवान ने कहा कि तुमको जो स्मरण करेगा संध्या के समय उनमें भी वही गुण आएंगे। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने आगे कहा भगवान ने आगे भगवान ने आगे कहा जो प्रतिदिन संध्या समय जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे तुम्हारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा वे अपने अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। अन्य समस्त अन्य जीवों के समस्त प्रति जीवों के मैत्री भाव प्रति रखेंगे। मैत्री भाव रखेंगे। प्रभु जी, हर्षा माता को पोस्ट बना दीजिए। माता जी को पोस्ट बना दीजिए। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हर्षा माता जी तो हाँ प्रभु जी आज थोड़ी लेट हो गई ज्वाइन होने में। नहीं कोई बात नहीं। आप तो कभी लेट नहीं होती हैं। मैं एच करके मैं डालते रह रहा था लेकिन एच में आप आ ही नहीं रही और लिखने पर आ रहा है। ये तो माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्ति अहं कामवरान् दास्यै प्रज्ञां च शोभना। मेरे साथ पढ़िए। ये तो माम रुद्र गीतेन
एतु माम गीतेन सायं प्रातः समाहिता सायं सायं प्रातः समाहिताः समाहितः स्तुवन्ते अहं कामवरान् स्तुवन्त्यहं कामवरान् काम्बरान् दासे प्रज्ञां च शोभनाम्। दास्ये प्रज्ञां प्रज्ञां च शोभनाम्। शोभनम्। शब्दार्थ ये जो लोग तू लेकिन माम मुझको रुद्र गीतेन रुद्र गीत द्वारा सायं संध्या समय प्रातः प्रातः काल समाहिता सावधान रहकर स्तुवंती प्रार्थना करते हैं। अहम मैं काम बराम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समस्त वर अभीष्ट वरदान दास से प्रदान करूंगा। प्रज्ञा बुद्धि च भी शोभनाम दिव्य। मेरे साथ पढ़िए। जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत जो लोग जो शिव जी लोग द्वारा शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से स्तुति से से प्रातः तथा सायंकाल प्रातः तथा सायकाल सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रार्थना करेंगे, उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। उन्हें उन्हें मैं मैं वर वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को इस तरह से वे अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ पूरा पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। सद्बुद्धि भी बुद्धि प्राप्त कर प्राप्त सकेंगे। कर सकेंगे। हाँ, वो प्रार्थना जो शिव जी ने सिखाई थी और पल्लवी माता जी ने सुनाई भी थी हमको। ये अगर कोई ये क्या कहते हैं प्रातः सायं ये प्रार्थना करे तो भगवान कहते हैं मैं सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा उसकी और सद्बुद्धि प्रदान करूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तात्पर्य हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका स्वागत है प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में अंकित किया गया है कि जो राजा प्राचीन भरिष्यत के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है उसका कल्याण और उद्धार होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्तियों जैसा लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वह भगवान से सीधे भगवत गीता सुन रहा है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवत गीता सुनने तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का जिसने भगवत गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग तर्क करते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख यह नहीं जानते कि भगवत गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में इसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवत गीता समझना चाहता है तो वह भगवत गीता के रहस्यों को नहीं समझ सकता, भले ही लौकिक दृष्टि से वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। हरे कृष्णा हाँ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात भगवान ने कहा सद्बुद्धि, वो अच्छा लगा मुझे कि सद्बुद्धि क्या है कि ये बहुत अच्छा लिखा है। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवत धाम वापिस जाना, क्योंकि भगवान ने कहा है
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। यह है सद्बुद्धि। ये माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ सकते, वो सद्बुद्धि मैं देता हूँ। तो बाकी इसमें परंपरा रीति वो है, उसी को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत बड़ा, पहले जब पहले पहले हम पढ़ते थे शुरू में, और ये कहते गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इतना जोर क्यों दिया जाता है, मुझे ऐसा समझ नहीं आता था। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में वो गुरु शिष्य वही बोलता है जो गुरु ने बताया, उससे न दाएं जाता है न बाएं जाता है, उसी चीज को आगे को चलाता है, इसलिए उसमें त्रुटियां नहीं होती हैं। इसलिए ये कहा गया, यद यूयम पितुर आदेशम अग्रहीष्ट मुदान्विता अथो व उशति कीर्ति लोकान अनुभविष्यति। मेरे साथ, यद यूयम पितुर आदेशम यदि यूयं यूयं आदेशं पितुरादेशम् अग्रहीष्ट मुदान्विता अग्रहीष्टमुदान्वितः अथो व उशति कीर्तिः अथो अथो वायुषति कीर्तिः लोकान अनुभविष्यति। लोकानुभविष्यति। यत क्योंकि यूयम तुम लोगों ने पितुः पिता की आदेशम आज्ञा अग्रहीष्ट शिरोधार्य की है, मुदा अन्विता अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, अथो अतः वह तुम्हारी उसति आकर्षण कमनीय कीर्ति ही महिमा लोकान अनु सारे ब्रह्मांड भर में भविष्यति संभव हो सकेगी, फैल जाएगी। क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है, प्रचेताओं को कह रहे हैं भगवान, और उनका पालन किया है। अतः तुम्हारे आकर्षक गुण सारे संसार भर में सराहे जाएंगे। मेरे साथ, क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है, और उसका पालन किया है। और उसका पालन किया है। अतः तुम्हारे आकर्षक गुण अतः अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। संसार भर में सराहे जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा निदान लाल प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। चूंकि जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्पबुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यदि के अधीन में है कि मनुष्य को कर्म में क्यों रखा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, थोड़ा सा जोर से बोलिए माता जी, थोड़ा जोर से बोलिए जी। आज्ञा उल्लंघन, यदि माता जी माइक को आगे करे, नहीं समझ में आ रहा। आवाज कट रही है माता जी आपकी। नेटवर्क माता जी को दे दीजिए। हाँ अत्रे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भिन्न अंश है, अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है, किंतु मनुष्यों को कष्ट में क्यों रखा जाता है।
अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे अथवा उल्लंघन कर दे, यदि वो आज्ञा पालन करता है तो सुखी रहता है और यदि नहीं करता तो दुखी होता है। अतः जीव स्वयं दुख या सुख को जन्म देता है, परमेश्वर किसी पर इन्हें लादते नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य की थी। फलतः श्री भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। भविता विसुतः पुत्रो अनमवो अन अनव अनवमो ब्रह्मणो गुणे य एता य एताम आत्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति। मेरे साथ, भविता विसुतः पुत्रो भविता भविता विश्रुतः पुत्रः अनवमो ब्रह्मणो गुणे अनवमो ब्रह्मणो गुणे य एताम आत्मवीर्येण आत्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति। त्रिलोकीं प्रयुज्यति। प्रयुज्यति। भविता होगा विश्रुतः अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र अनवमः न्यून नहीं ब्रह्मणः ब्रह्म से गुणमय यह जो एताम यह सब आत्मवीर्येण अपनी संतति से त्रिलोकीम तीनों संसारों को पूरयिष्यति पूर्ण कर देगा। मेरे साथ पढ़िए, तुम सबको तुम सबको सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा एक एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से तो भगवान जो ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। किसी भी प्रकार किसी न्यून भी नहीं प्रकार होगा। नहीं होगा। होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में फलस्वरूप वो सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र और उसके उत्पन्न पुत्र पुत्र तथा पौत्र तथा तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे। तीनों लोगों को भर देंगे। तात्पर्य, हरे कृष्णा। सुषमा गुप्ता माता जी, सुषमा बत्रा माता जी, सुषमा बत्रा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, प्रचेता गण कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह करेंगे। यहाँ ये मत दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा और वह अपने सत् चरित्र से अपने माता पिता दोनों की ख्याति को बढ़ाएगा। वस्तुतः वह ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि यदि किसी उद्यान या जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फूल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। इसी प्रकार परिवार का एक सुपुत्र सारे संसार में परिवार को प्रसिद्ध बनाता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, फलतः यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये अब भगवान जो है उनको, अभी तो उनकी शादी नहीं हुई, पुत्र कहाँ से? अब बता रहे हैं कि तुमको अभी शादी करनी है। वो कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल, ये अब बता रहे कौन लड़की है तुम्हारे लिए। कन्या कमल लोचना ताम चाप विद्याम जगृहु पूरुहा नृपनंदना। मेरे साथ, कंडो प्रमो प्रमलोचया लब्धा कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचना कन्या कमल लोचना ताम च अपविद्याम जगृहु चायप विद्यां जगतु पूरुहा नृपनंदना।
भूरुहां नंदना नंदना कंडो कंडु मुनि की प्रमलोचा नाम की अप्सरा से लब्धा प्राप्त किया कन्या पुत्री कमल लोचना, कमल जैसे नेत्रों वाली, ताम उसको च भी अपविद्धाम छोड़ी हुई, जगृहु स्वीकार किया, भूरुहा वृक्ष नृप नंदना, हे राजा प्राचीन परिषद के पुत्रों, भगवान बता रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए, हे राजा प्राचीन परिषद के पुत्रों, हे हे राजा राजा प्राचीन प्राचीन परिषद के परिषद पुत्रों, के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा ने कंडु की कमल नयनी कन्या को कंडु की कंडों के कमल कमल नयनी नयनी कन्या कंडों को के कमल कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया जंगली वृक्षों जंगली की वृक्षों रखवाली की में छोड़ दिया रखवाली में छोड़ दिया और फिर स्वर्ग लोक को चली गई। और फिर वो और स्वर्ग वो लोक सब को चली चली गई। गई। चली गई। यह कन्या कंडु ऋषि तथा ये कन्या एक कंडु कन्या ऋषि कंडो तथा ऋषि तथा तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। संयोग से उत्पन्न हुई संयोग थी। से उत्पन्न हुई थी। तात्पर्य, हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जब भी कोई व्यक्ति भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो उठता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायित्व है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं। यद्यपि वे सामान्य जीव हैं, किंतु वे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस संसार की रीति है, स्वर्ग का राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर तपस्या करने पर ईर्ष्या करने लगता है। ये सारा संसार ऐसी ही ईर्ष्या से पूर्ण है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि ये संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है, जो यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार इंद्र कंडु द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने से स्क्रीन प्रभु जी और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने के लिए ब्रह्मलोचा को भेजा। ऐसी ही घटना विश्वामित्र के साथ ही घटित हुई थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा है। जब राजा पृथु इंद्र से बढ़कर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहा था, तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा और उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। इसकी व्याख्या पिछले अध्याय में इंद्र को कांडू ऋषि का व्रत भंग करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रमलोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे एक कन्या को जन्म दिया। यहाँ पर इस कन्या को कमल नयनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर प्रमलोचा नवजात शिशु को बच्चों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। हरे कृष्ण। ये देखिए, ऐसा हुआ है। इंद्र ऐसा बहुत किया है करके, लेकिन ये भी बताया जाता है कि हर हर इंद्र ऐसा नहीं है। ये इंद्र पर्टिकुलरली बहुत ईर्ष्यालु था, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए जरूरी ये करना पड़ा। एक मनु के एक मनवंतर के बराबर उसको समय मिलता है इंद्र को। इतने समय वो स्वर्ग का राजा रहता है और भगवान ने उससे कहा ये काम करना है
और अपने को कैसे बचाना है ये तुम्हारा अपना काम है। तो इंद्र ने उसमें बहुत गड़बड़ भी मचाया है। इंद्र ने काफी काफी गड़बड़ काम भी किए हैं, लेकिन ये क्या है, भगवान का सेवक है, तो इस वजह से वो बचा रहता है इंद्र। क्षुत क्षमाया मुखे राजा सोमः पीयूष वर्षिणीम देश देशिनीम देशिनीम रोदमानाया निददे स दयान्वितः। मेरे साथ, क्षुत क्षमाया मुखे राजा क्षुत क्षमाया मुखे राजा सोमः पीयूष वर्षिणीम पीयूषो वर्षिणीम् देशिनीम रोदमानाया देशिनीं रुदमानाया निददे स दयान्वितः। दयान्वितः। भूख से क्षमाया व्याकुल होने पर मुखे मुंह में राजा सोमः चंद्रमा पीयूष अमृत वर्षणी डालते हुए देशिनी तर्जनी उंगली रोद मानाया रोने पर निददे डाला सह वह दया अन्वित दयालु होते हुए। तत्पश्चात जब प्रमलोचा चली गई छोड़ करके, तत्पश्चात वृक्षों के संघर्ष में रखा गया। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु वृक्षों के के संरक्षण में रखा गया वो शिशु भूख से रोने लगा। भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी उंगली यानी तर्जनी शिशु के मुंह में रखी, जिससे अमृत निकलता था। अमृत निकालता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यद्यपि अप्सरा ने शिशु को वृक्षों के संरक्षण में छोड़ा था, किंतु वे ठीक से उसका पालन न कर सके, अतः उन्होंने उसे चंद्रमा राजा चंद्र के सुपुर्द कर दिया। तो चंद्रराज ने शिशु की भूख को शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी उंगली डाल दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा माम अनुवर्तता तत्र कन्याम वरारोहाम ताम उद्वहत मां चिरम। मेरे साथ, प्रजा विसर्ग आदिष्टा पूजा विसर्गयादिष्टा पित्रा माम अनुवर्तता तत्र कन्याम वरारोहाम ताम उद्वहत मां चिरम। शब्दार्थ है, प्रजा विसर्गे संतान उत्पन्न करने के लिए आदिष्टा आदेश पाकर पिता द्वारा मां मेरा आदेश अनुवर्तता पालन करती हुई तत्र वहां कन्या को वर आरोहम अत्यंत योग्य तथा अत्यंत सुंदरी ताम उसको उद्वहत ब्याह दिया मां बिना चिरम समय गंवाए। मेरे साथ पढ़िए, जो कि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो,
क्योंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का मेरी पालन आज्ञा करने का वाले पालन करने हो। वाले हो। अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ अतः मैं तुम्हें उस उन्हें कन्या के कन्या साथ के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ, तुरंत तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, क्योंकि वो अत्यंत क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है सुंदरी है सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। और उत्तम गुणों वाली है। गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने पिता की आज्ञा के आज्ञा अनुसार के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तुम उससे उससे संतति संतति उत्पन्न करो। उत्पन्न करो। तात्पर्य एक ही लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सभी प्रचेता न केवल भगवान के परम भक्त थे, अपितु वे अपने पिता के आज्ञाकारी थे। अतः भगवान ने उन्हें ब्रह्मलोचा के पुत्र के साथ विवाह करने की आज्ञा दी। अपृथक धर्मशीलानां सर्वेषां व सुमध्यमा अपृथक धर्मशीलेयं भूयात् पत्नी अर्पित आशया। मेरे साथ, अपृथक धर्मशीलानां अपृथक धर्मशीलानां सर्वेषां वह सुमध्यमा सर्वेषां वः समध्यमा अपृथक धर्मशीलेयं अपृथक धर्मशीलेयं भूयात् पत्नी अर्पित आशया। भूयात् पत्नी अर्पिताशया। अपृथक किसी अंतर के बिना धर्म व्यापार शीलानाम जिसका चरित्र सर्वेशाम वह तुम सबों का सुमध्यमा पतली कमर वाली लड़की अपृथक समान धर्म व्यापार शीला अच्छे आचरण वाली इयम यह भूयात हो पत्नी पत्नी अर्पित आशया पूर्णतया समर्पित। मेरे साथ पढ़िए। तुम सभी भाई तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण भक्त भक्तों तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है ये लड़की भी लड़की उसी इसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। और तुम और सबके तुम प्रति सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की अतः ये लड़की तथा तुम प्राचीन परिषद के सारे पुत्र तथा तुम प्राचीन परिषद के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर एक ही एक नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। समान पद पर स्थित हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वैदिक नियमों के अनुसार कोई स्त्री एक से अधिक पति वाली नहीं हो सकती, किंतु पुरुष कई पतियों वाला हो सकता है। किंतु विशेष उदाहरणों में स्त्री के भी एक से अधिक पति हो सकते हैं। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। इसी प्रकार भगवान ने प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों को कंडु ऋषि तथा प्रम्लोचा से उत्पन्न कर नहीं। इसी प्रकार भगवान ने प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों को कंडु ऋषि तथा प्रम्लोचा से उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने के लिए आदेश दिया। विशेष दशाओं में कन्या को एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वो सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर सके। सामान्य स्त्री के लिए ऐसा संभव नहीं है। विशेष योग्यता प्राप्त स्त्री को ही एक से अधिक पति करने की छूट है। इस कलिकाल में ऐसी संतुलित स्त्री खोज पाना कठिन है। शास्त्र के अनुसार कलौ पंच विवर्जयेत। इस युग में स्त्री अपने देवर के साथ व्यवहार नहीं कर सकती, किंतु आज भी भारत के कुछ पहाड़ी भागों में ये प्रथा चालू है। भगवान का कथन है अपृथक धर्मशीलेयम
भूयात पत्निर्पिताशया। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भगवान ने उस कन्या को विशेष आशीर्वाद दिया कि वो कन्या समभाव से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहे। अपृथक धर्म अर्थात उद्देश्य के किसी अंतर के बिना कर्तव्य की शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। भगवत गीता 3 विभागों में विभाजित है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान की ओर से काम करना, जैसा कि भगवत गीता में 30 अध्याय के 9वें श्लोक के द्वारा प्रमाणित है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस जगत से बांध देता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए संस्तुत कार्य करो, और इस प्रकार करने से तुम सदा अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। मनुष्य यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य कर सकता है। यही अपृथक धर्म कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो संपूर्ण शरीर का पालन होता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो हम देखेंगे कि सबों को प्रसन्न किया जा सकता है। हमें प्रचलितों का अनुसरण करना चाहिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। यही अपृथक धर्म कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यही एकत्व या अभिन्नता अथवा अपृथक धर्म है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। दिव्य वर्ष सहस्राणाम सहस्रम आहत औजसः होमान भोक्षत भोगान वै दिव्यांच अनुग्रहात् मम। मेरे साथ, दिव्य वर्ष सहस्राणाम दीपवर्ष सहस्राणाम सहस्रम आहत औजसः सहस्रम महतो जशः होमान भोक्षत भोगान वै भौमान भोक्ष्यत भोगान् वै दिव्यांच अनुग्रहात् मम। दिव्यांश्चयनुग्रहान् मम। दिव्य स्वर्गिक वर्ष सहस्त्राणाम हजारों का, सहस्रम 1000, आहत अपराजित रहकर, ओजसः तुम्हारा बल, भौमान इस संसार का, भोक्षत भोगोगे, भोगान सुख, वै निश्चय ही, दिव्यान स्वर्गलोक का, च भी अनुग्रहात कृपा से हम मेरी। मेरे साथ पढ़िए। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया। सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया। हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख वर्षों तक भोग सकते हो। 10 लाख वर्षों तक भोग सकते हो। हाँ, ये भगवान का आशीर्वाद है। 10 लाख वर्ष तक भोग सकते हो। तात्पर्य। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह स्वर्ग लोक की काल माप के अनुसार परिगणित होती है। इस पृथ्वी लोक के हमारे 6 मास
स्वर्गलोक के 12 घंटों के तुल्य है। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास के और 12 मास 1 वर्ष के तुल्य है। प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ। यद्यपि यह आयु अत्यंत दीर्घ है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वरदान प्रदान किया गया। यदि कोई इस संसार में अनेक वर्षों तक जीवित रहना चाहता है, तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वर मिला। यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहें। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। ये बात ठीक है, इतनी लंबी उम्र अभी और भी वर्णन कहीं आएगा कि ये प्रियव्रत के पुत्रों के बारे में, प्रियव्रत के बारे में इतनी लंबी तपस्या कितने साल तक कैसे रह सके। अगर देखिए, अगर कोई सत्ययुग भी है तो सत्ययुग में उम्र आपकी कितनी होती है? 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 1,00,000, 10,000, हाँ 1,00,000, 10,00,000 वर्ष है। 10,00,000 वर्ष भी है तो भी ये तो उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ भगवान का सैंक्शन होता है, भगवान देते हैं किसी को। अब वो वर्णन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, तब अचंबा होता वहां पर कि प्रियव्रत के 3 पुत्र 3 मनु बने तो बड़ा बड़ा ताजुब है। वो तभी करेंगे। आज मैं यहीं पर रुकता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे